हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 15 स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय पर विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्डा ने 14 अगस्त को जिले में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर जानकारी दी। मिड्डा ने कहा कि देश में इमरजेंसी की जिम्मेदार कांग्रेस ने विभाजन के समय शहीद हुए लोगों को कभी याद नहीं किया। कृष्ण लाल मिड्डा ने कहा कि 14 अगस्त को फरीदाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन परिवारों और बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आज़ादी के बाद विभाजन के समय अपनों को खो दिया। विभाजन के समय 10 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने कार्यकाल में इन लोगों को याद करने का काम नहीं किया। और इस बात को उठाने का काम मैं ये भी कहूँगा कि धन्यवाद करूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने समूचे भारत में इसे करने का ऐलान किया। वहीं पर उस समय के हमारे मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी इस कार्यक्रम को विभाजन विभाषिका को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का काम किया। ये कह सकते कि जैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार कि तर्पण किया जाता है, श्राद्ध मनाए जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, इसी चीज को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उसको हमें एक अवसर मिला अपने उन पूर्वजों को याद करने का, उनको श्रद्धा भाव से श्राद्ध उनके मनाने का, उनको तर्पण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का ये दिन मिला, ताकि हम लोगों ने उनको एक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अब के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो उसी कार्य को आगे बढ़ाकर और इस बार ये कार्यक्रम फरीदाबाद में कर रहे हैं। बेटा साहब, पहले ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में होना था, अब इसका जो स्थान है वो चेंज कर दिया, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसका बारिश को लेके चला कि उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें गूगल में तो उस दिन बारिश 58% बारिश होने के चांसेस है, इसलिए स्थान को चेंज किया। बेटा साहब, आजकल एलओपी जो है राहुल गांधी इसी बात को लेकर है कि इसी जो है इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रहा है। देखिए, हम लोग विशेष तौर पर इस मुद्दे पे विभाजन विभाषिका को लेकर हम लोग प्रेस कर रहे हैं, तो अगर इसी से सवाल संबंधित रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने उनका जिक्र किया तो मैं यही आपसे बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इमरजेंसी जो काला दिवस था वो भी कांग्रेस की वजह से हुआ, और जो विभाजन विभाषिका है वो भी कांग्रेस ने अपनी गद्दी लेने के लिए करने का काम किया। बेटा साहब, जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तो आपने बता दी, कितने लोग इसमें जो है वो पहुंचने वाले हैं, इस तरीके से रहेगा, कितने लोगों को सम्मानित किया? हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हजार लोग यहाँ पहुंचेंगे, और जो उस समय के व्यक्ति जीवित हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग छोटे छोटे प्रकार से कार्यक्रम 100, 200, 300 आदमियों के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए गए हैं, और वहां पर भी उन बुजुर्गों को जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अभी भिवानी में एक कार्यक्रम था जिसके बीच में मैं था, तो एक व्यक्ति ने कहा, बुजुर्ग ने, कि 7 लाशें हम लोगों ने ढोई है। 7 लाशें ढोने का काम किया। आप कल्पना कर देखिए, एक ही परिवार में अगर एक व्यक्ति चला जाता है तो कितना दुख लगता है। इस प्रकार से अनेक ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने लोगों को, अपने परिवारजनों को इस दुनिया से जाते हुए देखा। बेटा साहब, आप बंटवारे के दिनों को याद कर रहे हैं, लेकिन कल जो डिप्टी मेयर का चुनाव हो उसमें आपकी भाजपा ही बटी हुई नजर आई है। देखिए क्या रहा, मैं इस बारे में क्योंकि कुछ कह नहीं सकता, और मैंने तो आपसे विशेष तौर पे कहा कि हम लोग जिस कार्यक्रम को लेके प्रेस कर रहे हैं, अगर उसी पे चर्चा रहे तो ज्यादा बेहतर है। उससे संबंधित आप कुछ भी बोल सकते। इस कार्यक्रम में जो सम्मानित किया जा रहा है, या प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उनका डाटा किस तरह से इकट्ठा किया जाए? देखिए, इसमें सभी विधायकों को हम लोगों ने कहा है कि आपके एरिया में जितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस 1947 में जन्म लिया या उससे पहले के लोग हैं, तो उनकी सूची मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगा तो हम लोग स्पेशली तौर पर उनके लिए एक अलग से कैबिन बनाएंगे जिसमें वो लोग आएंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा कि वो काफी उस हिसाब से उनकी उम्र 80-85 वर्ष की होनी चाहिए, तो उनके साथ एक व्यक्ति, उनका जो पारिवारिक सदस्य होगा वो भी साथ में आएगा, और वहीं पर हम उनको बैठे हुए सम्मानित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।